राधे राधे मेरी सभी बहनों को ओम नमः शिवाय। आज हम जानेंगे कि हरियाली तीज जो कि सावन के महीने में आता है और 15 अगस्त को पड़ रहा है, तो हम जानेंगे कि अगर हम किसी मंदिर में इसकी पूजा नहीं कर पाते हैं जा कर के, तो अपने घर पर ही एकदम आसान तरीके से, सरल तरीके से किस प्रकार से हम कर सकते हैं। काफ़ी आसान होता है। इसके लिए सबसे पहले आप एक आसन बिछा लें। एक छोटी सी चौकी पर एक लाल, पीला या हरे रंग का आसन बिछा करके पूरे शिव परिवार की प्रतिमा की एक फ़ोटो जो है वो अक्षत छींट करके लगा दें। दोस्तों, उसके बाद आप क्या करेंगे कि सबसे पहले किसी भी पूजा में श्री गणेश भगवान को विराजमान किया जाता है। सबसे पहले इन्हीं से कोई पूजा प्रारंभ होती है। तो हम गणेश भगवान को सबसे पहले चौकी पर आसन लगा करके स्थान दे देंगे और उसके बाद अगर आपके पास शिवलिंग है तो शिवलिंग, नहीं तो हरियाली तीज हो या हरतालिका तीज हो, दोनों में ही अगर आपके पास गणेश भगवान की भी छोटी सी मूर्ति ना हो तो आप जो है मिट्टी की बना करके रख सकते हैं। मिट्टी की गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती। तो दोस्तों, यहाँ पर शिवलिंग में पूरी ही उनकी शिव परिवार आ जाएगी, इसलिए मैंने माता पार्वती को अलग से नहीं रखा है। बाकी गणेश जी को अलग से स्थान जरूर देंगे। उसके बाद हम करेंगे कलश स्थापना। तो कलश पर ओम या स्वास्तिक कुछ भी डाल करके उसके अंदर गंगा जल या स्वच्छ जल डाल करके एक का सिक्का, अक्षत, इलायची और लौंग डाल करके उसके ऊपर नारियल जो चोटी वाली होती है और उसमें याद से एक रोली को लपेट करके डाल देंगे। ये हो गया कलश स्थापना। कलश स्थापना के बाद पूजा आरंभ करेंगे तो सबसे पहले हम स्नान करवाएंगे। तो सबसे पहले ओम गणेशाय नमः करके हम गणेश भगवान का स्नान करेंगे। किसी भी पूजा, आप कोई भी पूजा करें, हमेशा ध्यान रखें कि सबसे पहले गणेश भगवान को ही हमें पूजा करना है। उसके बाद पूरे शिव परिवार को, तो शिवलिंग पे सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी जी को, फिर ओम नमः पार्वते पते नमः हर हर महादेव करके पूरे पार्वती जी को और शंकर भगवान को हम जल चढ़ा देंगे। उसके बाद सबसे पहले गणेश भगवान को हम रोली चढ़ा देंगे। उसके बाद जो हमने शिव परिवार की प्रतिमा डाली है उनमें सभी भगवान को, जितने भी हैं उनको सब कोई को हम लगा देंगे रोली। और उसके बाद जो शिवलिंग है उस पे सभी भगवान को, मतलब कि सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर इधर कार्तिकेय भगवान को, फिर बीच में अशोक सुंदरी जी को, सब कोई को इनको हम रोली जो है लगा देंगे। रोली लगाने के बाद हम चंदन को लगा देंगे। दोस्तों, चंदन भगवान शिव जी को बहुत ही प्रिय होती है, तो शंकर भगवान की जो शिवलिंग है उनके ऊपर हम चंदन को अच्छे से पूरा गोल घुमा करके सुंदर तरीके से लगा देंगे। इसे लगाने के बाद हम सबके ऊपर अक्षत का जो है छिड़काव कर देंगे, अक्षत चढ़ा देंगे। ध्यान रखें कि जो भी पूजा करे सब पर करे। तो इस प्रकार से हम अक्षत छीट देंगे और उसके बाद अब जो है हम जो भी पुष्प है हमारे पास वो चढ़ा देंगे। तो शंकर भगवान शिव जी का जो सबसे प्रिय फूल होता है कनेर का पुष्प, आपको मिले तो ठीक है, नहीं तो आप जो भी पुष्प हो आप चढ़ा सकते हैं। बस ध्यान रखें कि शिवलिंग पर तुलसी जी का जो पत्ता होता है वो नहीं चढ़ाते हैं। बाकी आप सभी जगहों पर अच्छे से पुष्प चढ़ा दें। माता पार्वती जी को मैंने इधर पीछे तरफ से उड़हुल के फूल का चढ़ावा कर दिया है। फूल को चढ़ाने के बाद अब हम यहाँ पर अक्षत डाल करके सबसे पहले दीपक का स्थान बनाएंगे। दिया हम यहाँ पे या तो तिल के तेल का दिया भी हम जला सकते हैं या फिर घी के तेल का दिया भी जला सकते हैं, जो भी आपको संभव हो। और उसके बाद हम यहाँ पर दीप प्रज्वलित जो है वो हम कर देंगे, क्योंकि किसी भी पूजा की शुरुआत से पहले आपको दीपक का प्रज्वलन कर देना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर सभी देवताओं को वस्त्र चढ़ा देंगे। तो मैंने यहाँ पर मौली धागे को वस्त्र रूपी मान करके सबसे पहले गणेश जी को चढ़ाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारी मूर्ति है वहाँ पर मैंने पहले से उन्हें माला पहनाया था, तो उन्हें मैंने नहीं पहनाया अभी। और फिर शंकर भगवान पे अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ, नहीं तो फिर मौली धागा चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आखिर में माता पार्वती का श्रृंगार में देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर एक ब्लाउज पीस का कपड़ा यहाँ पर रखा है और वो भी लाल रंग का। लाल रंग का काफ़ी शुभ होता है इसके लिए। और आप 5, 11 ऐसे करके अपने
जो भी श्रृंगार की चीज़ होती है वो दान कर सकते हैं। उसके बाद हम भोग चढ़ा देंगे। भोग में आपके पास जो हो चढ़ाएं। ऐसे हरियाली तीज में घेवर की खास परंपरा होती है। घेवर अगर संभव हो तो आप घेवर भी जरूर से चढ़ाएं। और उसके बाद सबसे जो ज़रूरत की चीज़ होती है, ये एक तरफ से माता पार्वती के लिए भोग स्वरूप भी होता है। आप एक पात्र में नए सिंदूर को बाजार से ला करके और फिर चढ़ाएं। ध्यान रहे कि आप जो सिंदूर है वो शिवलिंग पर ना चढ़ाएं। सिंदूर माता पार्वती के चरणों को पहले 5 बार आप वहां चढ़ाएं और फिर उसी सिंदूर को अपने माथे पर चढ़ाएं। बहुत सारी सुहागिन महिलाएं इसे नाक पर से लगाती है आज के दिन। आपकी परंपरा के अनुसार आप करें। और आज अपने सिन्होरे की भी पूजा की जाती है इस पूजा के साथ में। तो आप पूजा के स्थान पर अपने सिन्होरे को भी रख दें, जो शादी वाला सिन्होरा रहता है। और आज इसमें से भी सिंदूर लगाया जाता है, तो ज़रूर लगाएं। ध्यान रहे कि अपने सिन्होरे में से माता पार्वती को सिंदूर ना चढ़ाएं। फिर अंत में हम क्या करेंगे कि एक नया दीपक लेंगे, उसमें हम कपूर डालेंगे और आरती करेंगे। आरती करेंगे अच्छे से, श्री गणेश जी की आरती गाएंगे, फिर माता पार्वती जी की, गणेश जी की आरती या चालीसा गाएंगे। और अपने मन में अच्छे से प्रार्थना करेंगे अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति के लिए जो भी मन्नत रहता है वो हम मानेंगे। फिर अपने कलश की पूजा, सिन्होरे की पूजा, सब तरफ अच्छे से दीपक को दिखाएंगे और अच्छी से मनोकामना अपने मांगेंगे कि अपने पति के लिए, कि उनकी नौकरी में तरक्की हो या फिर उनके लंबी आयु के लिए। फिर आरती दिखाने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम आता है, कलश को हिलाना। कलश को हिलाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगले दिन जो है वो रविवार पड़ रहा है और रविवार के दिन विसर्जन नहीं होता है। तो इसके लिए ध्यान से उसी समय कलश को हिला दे और नारियल को हल्का सा ऐसे उठा दे। और इसी प्रकार से नारियल हिलाने के बाद आपकी पूजा जो है वो समाप्त होती है।